हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, जिसमें मेंडल ने क्या करा था, सिंगल जीन के कैरेक्टर्स को क्या करा था, क्रॉस करवाया था। दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। इट मींस इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। एक साथ टू जीन्स का कैसे क्रॉस किया जाता है, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्चुअली है क्या? डाईहाइब्रिड क्रॉस में एक साथ दो कैरेक्टर्स का क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। दैट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने दो कैरेक्टर्स का यूज एक साथ में किया था और फिर उन दोनों प्लांट्स का क्या करा था, क्रॉस करवाया था। तो हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे क्रॉस करवाया था। मेंडल ने पाइसम सेटागम के दो जो कैरेक्टर्स थे, एक शेप लिया था एंड उन्होंने सेकंड लिया था कलर, सीड का शेप एंड सीड का कलर। तो उन्होंने राउंड और येलो कलर को एक साथ लिया था। इसी के रिसेसिव कलर जो थे उन्होंने उस कैरेक्टर्स जो थे उन्होंने यूज में लिए थे। राउंड को इन्होंने शो करा था कैपिटल आर से, येलो को इन्होंने शो करा था कैपिटल वाई से, रिंकल को इन्होंने शो किया था स्मॉल आर से एंड ग्रीन को शो करा था स्मॉल वाई से। अब हमारे पास में ये दो कैरेक्टर्स एक साथ में, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दो कैरेक्टर एक साथ में है, एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड उसी का रिसेसिव जीन वाले जो प्लांट्स हैं, हमने उनका क्रॉस क्या करवाया, एक साथ में करवाया। सो मेंडल ने क्या करा था, कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस किसके साथ में करवाया, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनके साथ में क्या करा, मेंडल ने क्रॉस करवाया एंड एक्सप्लेन किया डाईहाइब्रिड क्रॉस को। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये कैपिटल आर ऐसे जो ये डबल एक साथ में जीन्स हैं या कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे गैमेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब मेंडल ने जब दो कैरेक्टर्स ले लिए तो उन दोनों प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी पढ़ा था कि सबसे पहले पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, गैमेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो सेम इसी टाइप से हम डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, दो कैरेक्टर्स एक साथ में है तो इसमें जो गैमेट्स कन्वर्ट होंगे वो थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। तो इसमें गैमेट्स कैसे कन्वर्ट होंगे, देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई फर्स्ट गैमेट, कैपिटल आर कैपिटल वाई सेकेंड गैमेट। इसी टाइप से इसमें भी गैमेट्स बनेंगे, आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये जो हमें मिले हैं ये क्या है, गैमेट्स हैं, और ये क्या था, पेरेंट्स था। अब इन गैमेट्स के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और हमें आ गया होगा तक तो कि फर्स्ट वाला जो गैमेट है वो इन दोनों के साथ में क्रॉस करेगा, सेकंड वाला इन दोनों के साथ में क्रॉस करेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले क्रॉस को अगर मैं करवाती हूँ इसके साथ में तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर के साथ में उसका रिसेसिव आएगा स्मॉल आर आएगा, कैपिटल वाई के साथ में उसका रिसेसिव आएगा स्मॉल वाई आएगा। सेम यही वाला कैपिटल आर वाई इस वाले आर वाई के साथ में क्रॉस करेगा, देन हमें सेम मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम अब सेकंड वाला करेगा क्रॉस, सेकंड वाले में भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को एंड लास्ट ये इससे क्रॉस करेगा तो भी हमें क्या होगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। इट मीन्स F1 जनरेशन में हमें सारे प्लांट्स कैसे रिसीव हुए थे, इट मीन्स F1 जनरेशन में हमें सारे प्लांट्स कैसे रिसीव हुए थे, हेटेरोजाइगस राउंड येलो प्लांट्स। हेटेरोजाइगस क्यों, क्योंकि इसमें टू डिफरेंट टाइप के जीन्स प्रेजेंट हैं इसलिए। और राउंड क्यों, क्योंकि राउंड कैसा है, डोमिनेंट है, येलो भी डोमिनेंट है। स्मॉल आर और स्मॉल वाई का कैरेक्टर क्यों नेम में यूज नहीं हुआ, क्योंकि वो रिसेसिव कैरेक्टर था। अब हमें F1 जनरेशन के प्लांट्स मिले, हेटेरोजाइगस राउंड येलो प्लांट्स मिले। मेंडल ने क्या किया था, F1 जनरेशन को F2 जनरेशन रिसीव करने के लिए यूज में लिया था। F1 जनरेशन में हमें जो सारे प्लांट्स मिले हैं वो कैसे हैं, हेटेरोजाइगस राउंड येलो है। अब इनको इनके गैमेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके उन्होंने F2 जनरेशन रिसीव की थी। तो देन आगे हम पढ़ते हैं कि इन्होंने F2 जनरेशन कैसे रिसीव की। अब हमें F1 जनरेशन
हमें F2 जनरेशन के लिए पेरेंट्स के रूप में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये भी गैमेट के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो गैमेट के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा, हमें रिसीव हुए थे हेटेरोजाइगस राउंड येलो प्लांट्स। इसको अगर मैं गैमेट के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो टोटल कितने टाइप में गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप में गैमेट्स बनेंगे। कैपिटल R सबसे पहले कैपिटल Y के साथ में गैमेट बनाएगा, देन कैपिटल R स्मॉल y के साथ में गैमेट बनाएगा, सेकंड स्मॉल r कैपिटल Y के साथ में गैमेट बनाएगा, सॉरी कैपिटल Y के साथ में गैमेट बनाएगा, स्मॉल r स्मॉल y के साथ में गैमेट बनाएगा। तो ये जो 4 टाइप के गैमेट्स हैं वो हम F2 जनरेशन के लिए यूज में लेंगे। F2 जनरेशन में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी पढ़ा था कि पुन्नेट जो मेथड है, पुन्नेट स्क्वायर मेथड है, उससे हम इजीली F2 जनरेशन को रिसीव कर सकते हैं। तो इसमें भी तो पुन्नेट स्क्वायर मेथड ही हम अप्लाई करेंगे। इसमें 4 गैमेट्स है, इसलिए इसका जो चेकर बोर्ड है वो क्या है, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। तो इसी टाइप से हम गैमेट्स को अरेंज करते हैं। मैंने बताया था जो फीमेल वाले होंगे वो इस साइड में अप्लाई होंगे। स्टार्ट करते हैं कैपिटल R Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। सेम यहाँ पर भी हम अरेंज करेंगे कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। अब बात आती है कि इनका क्रॉस कैसे करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्रॉस करना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था और सीखा भी था। सबसे पहले ये वाला जो है फीमेल का गैमेट्स है वो इन सारे के साथ में 1 बाय 1 क्या करेगा, क्रॉस करेगा। देन सेकंड वाला 1 बाय 1 क्रॉस करेगा। इसी टाइप से थर्ड वाला आगे करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वाला है कैपिटल R Y है वो किसके साथ में क्रॉस करेगा, कैपिटल R Y के साथ में क्रॉस करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखना कि R जो R रिसेसिव हो चाहे R कैसा डोमिनेंट हो, दोनों R एक साथ में लिखने हैं एंड देन Y वाले कैरेक्टर्स को लिखना है। तो हम इसमें लिखेंगे कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। R वालों को पहले यूज में ले लिया, Y वालों को हमने बाद में यूज में ले लिया। सेम इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ कैपिटल R Y को, तो अब ये नेक्स्ट इससे क्रॉस करेगा। तो क्या आएगा हमारे पास में कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। अब ये वाला थर्ड वाले से क्रॉस करेगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। सेम सेकंड वाला भी ऐसे ही क्रॉस करेगा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। अब इनका नेम भी तो हमें देना पड़ेगा ना, तभी तो हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप पता चलेगा। इसका नाम क्या होगा, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है किसी भी प्लांट में, तो नाम क्या आएगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल R और कैपिटल Y वाला था। कैपिटल R राउंड एंड कैपिटल Y जो था हमारा येलो था। तो इसका नाम क्या होगा, राउंड येलो। सेम इसका भी नाम क्या होगा, राउंड येलो। इसका नाम राउंड येलो। इसका भी नेम क्या होगा, राउंड येलो होगा। इसका नाम राउंड येलो होगा। ऐसे ही ये वाली टेबल पूरी मेंशन कर लेंगे। इस टाइप से हमने पूरा क्रॉस कंप्लीट करवा लिया। अब हम इनका नेम गिवन करते हैं। इस वाले का नेम क्या होगा, कैपिटल R डोमिनेंट है, इट मींस राउंड है। स्मॉल y है, कैपिटल Y है ही नहीं, तो नेम क्या आएगा, ग्रीन आएगा। कैपिटल R राउंड तो आना ही है, कैपिटल Y है तो येलो आएगा, राउंड ग्रीन। इसमें क्या होगा, राउंड येलो, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो इस टाइप से हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिले थे किसमें, F2 जनरेशन में। अब इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप हम लोग निकालेंगे। फिनोटाइप निकालने के लिए हमें टोटल 4 टाइप्स के प्लांट्स मिले थे। एक राउंड येलो टाइप मिला था, राउंड ग्रीन मिला था, रिंकल येलो मिला था एंड रिंकल ग्रीन मिला था। 4 टाइप्स के प्लांट्स मिले थे। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि राउंड येलो प्लांट्स हमारे पास में कितने रिसीव हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड येलो हमारे पास टोटल कितने थे, 9 थे। इस सेम राउंड ग्रीन कितने रिसीव हुए थे, 1 2 3। तो रिसीव कितने हुए, 3 हुए थे।
रिंकल्ड येलो टोटल 3 रिसीव हुए थे, 3 आएगा। रिंकल ग्रीन कितना हुआ था, 1 रिसीव हुआ था। तो जिसका जो फिनोटाइप है, मैंने बोला था जो बाहर से देख के हमें पता चल रहा है रिजल्ट, वो क्या होता है, फिनोटाइप होता है। तो इसका जो फिनोटाइप है वो कितना होगा, 9:3:3:1। इसका जीनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जीनोटाइप इसका होता है 1:2:2:4:1:2:1:2:1। इसको याद करने का तरीका क्या है, 12:24:12:12:1 बीच में रेशो का साइन लगा देना, 12:24:12:12:1। ये जीनोटाइप है जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या था, 1:2:1। फिनोटाइप क्या था, 3:1 एंड डाइहाइब्रिड का 9:3:3:1। सो ये हमारा कंप्लीट होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस का में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि इसमें 2 कैरेक्टर्स को एक साथ में क्रॉस करवाया था, जबकि मोनोहाइब्रिड में क्या हुआ था, सिंगल जो कैरेक्टर था उसका क्रॉस करवाया था। डाइहाइब्रिड क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, स्पेशली पुनेट मेथड स्क्वायर में। पुनेट स्क्वायर मेथड में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि क्रॉस में काफ़ी बार लोग जो है स्टूडेंट्स हैं वो गलत कर जाते हैं। सो एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको कभी भूलोगे नहीं बस, लेकिन ये इसको 1 या 2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। जैसे मैंने पहले भी बोला है, मेंडल ने टोटल कितने लॉज गिवन किए थे, टोटल 3 लॉज गिवन किए थे। 2 लॉज हम लोग स्टडी कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो 1 लॉ है, जो रिमाइंडर है, वो कौन सा है, डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर है। तो अब हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। When 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of 1 pair of characters is independent of the other pair of characters. It means when 2 pairs of traits are combined, जो 2 pairs हैं वो जो 2 pairs हैं कैरेक्टर के, जो 2 pairs हैं वो कैसे होंगे, कंबाइंड होंगे एक हाइब्रिड के फॉर्म में। देन सेग्रीगेट होंगे 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, और 1 पेयर के रूप में वो क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे। तो जो वो 1 पेयर के रूप में जो सेग्रीगेट हो रहे हैं वो दोनों कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। उनका कैरेक्टर दूसरे वाले जीन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, या जो दूसरा वाला जीन है उसका कैरेक्टर दूसरे वाले जीन के कैरेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेंडल ने एक साथ में राउंड और येलो का क्रॉस करवाया था, किसके साथ में, रिंकल और ग्रीन प्लांट्स के साथ में। तो जब राउंड वाले जो कैपिटल R वाला प्लांट था वो कैपिटल Y वाले के साथ तो शो हुआ ही था आफ्टर जनरेशन में, लेकिन जो राउंड वाला था वो स्मॉल y के साथ में भी शो हुआ था। इट मीन्स ऐसा कंपलसरी नहीं था कि जो राउंड है वो सिर्फ कैपिटल Y के साथ में ही शो होगा, जो राउंड है वो ग्रीन के साथ भी शो हो सकता है। इट मीन्स जो राउंड है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना कैरेक्टर्स किसी के साथ में भी शो कर सकता है। सेम Y ने भी ऐसा ही किया था कि Y जो था वो राउंड के साथ में भी अपने कैरेक्टर शो कर रहा था, और Y रिंकल्ड के साथ में भी अपना कैरेक्टर शो कर रहा था। इट मीन्स ये कैसे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट्स हैं, एक दूसरे के जीन पर इनका कोई इफेक्ट नहीं है कैरेक्टर्स का। जब तो ये जो लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब हम 2 कैरेक्टर्स को एक साथ में लेते हैं एंड देन सेग्रीगेट करते हैं 1 पेयर की फॉर्म में, तो एक दूसरे के जीन एक दूसरे के कैरेक्टर को इफेक्ट नहीं करते हैं, वो अपना जो कैरेक्टर है वो कैसा करते हैं, इंडिपेंडेंटली फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। अब व्हाट इज लिंकेज, लिंकेज के बारे में अगर हम बात करें तो एक ही क्रोमोसोम्स पर जब 2 जीन्स प्रेजेंट हो और वो कैसे प्रेजेंट हो, वेरी क्लोजली प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड लिंकेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मैंने एक सिंगल क्रोमोसोम्स बनाया, इस पर मैं क्या करूँगी, 2 टाइप के जीन्स प्रेजेंट करूँगी, A और B, और ये जीन्स कैसे प्रेजेंट है, वेरी क्लोजली प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड लिंक्ड जीन, ठीक है। और या फिर लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, जब 2 डिफरेंट टाइप पर क्या हो, प्रेजेंट हो जीन्स, एक जीन्स इस पर, एक जीन्स इस पर, लेकिन इनकी क्वालिटी होती है कि ये जो जीन्स है वो चेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं, आपस में
एक्सचेंज हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो जीन्स है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट जीन्स है या फिर रिकॉम्बिनेशन है और एक ही क्रोमोसोम से प्रेजेंट है तो वो लिंकेज है। सबको पता है कि रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज किसने दिया है, मॉर्गन ने दिया था। इन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बीच में एक रिलेशन भी दिया था कि रिकॉम्बिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लिंकेज के। इट मींस लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा। सेकेंड चीज, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था सेम हाइब्रिड क्रॉस की तरह किया था, इसमें इन्होंने भी क्या करा था, दो कैरेक्टर्स को एक साथ में यूज में लिया था, देन उसके इसमें क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन रिसीव की, देन उन्होंने सेकेंड F2 जनरेशन रिसीव की थी। इन्होंने जो अपना वर्क किया था, मेंडल ने सारा वर्क किया था पाइसम से टाइप पर, इन्होंने अपना वर्क किया था ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर, एक फ्रूट फ्लाई है जिसे हम कॉमनली नेम फ्रूट फ्लाई के नेम से जानते हैं, उसके दो कैरेक्टर्स लिए थे। दो कैरेक्टर्स कौन से थे, बॉडी कलर था एंड सेकंड आई कलर था। बॉडी कलर में इन्होंने ब्राउन और येलो लिया था, ब्राउन इसका डोमिनेंट कलर है, येलो इसका रिसेसिव कलर है। ब्राउन कलर को शो किया था Y+ से एंड येलो को शो करा था Y से। वहाँ पर हम कैपिटल सिंबल रहते थे यूज में, यहाँ पर पॉजिटिव यूज में लेते हैं। आई कलर को इन्होंने रेड और व्हाइट लिया, रेड डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है। रेड जो है उन्होंने W+ से शो कर दिया, व्हाइट को W से शो कर दिया। मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता ही है कि इन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए थे, बॉडी कलर और आई कलर लिया था, ठीक है। तो इन्होंने येलो और व्हाइट को जो ऐसे इस टाइप से शो किया था, स्मॉल y से इन्होंने येलो को शो किया था, व्हाइट को इन्होंने W से शो किया था। मदर के जीन्स हैं, मदर के क्रोमोसोम है, इट मींस XX दोनों सेम होंगे, ठीक है, YW है। यहाँ पर क्या है, फादर के वो है क्रोमोसोम्स, तो ये क्या है, डिफरेंट हो गए, XY हो गए। इट मींस जो ब्राउन कलर वाले थे उनको उन्होंने कर दिया Y+W+ से, एंड जो रेड वाला जीन है Y वो इस टाइप से उन्होंने शो किया था। तो ये जो हमारे पास में प्रेजेंट है वो क्या है, पेरेंट्स है। अब मेंडल क्या करता था कि गैमेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता था, तो मॉर्गन भी इसे गैमेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ये वाली जो स्टेप है गैमेट्स में कन्वर्ट करने वाली, एनसीईआरटी की बुक्स में क्या है, मिस कर दी गई है। डायरेक्ट उन्होंने नेक्स्ट जो हाइब्रिड हमें रिसीव होते हैं वो वाली स्टेप दे दी है। तो इससे बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डायरेक्ट कैसे आता है, काफी देखने में बहुत अजीब सा लगता है। तो हम पहले गैमेट्स वाले स्टेप को क्लियर करेंगे, देन हम उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। तो गैमेट्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होंगे, देखो ये दो सिमिलर हमें दिख रहे हैं, तो ये दो सिमिलर दिख रहे हैं, इसमें से एक ही टाइप का गैमेट्स हमारा बनेगा, कौन सा, Y और W। ये 2 डिफरेंट टाइप के हैं, इट मींस यहाँ से 2 गैमेट्स बनेंगे, एक ये अपर साइड वाला और एक ये नीचे साइड वाला, ठीक है। तो ये दो गैमेट्स यहाँ से बनेंगे। अब क्या होगा, क्रॉस होता है बीच में, जैसा हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में किया था इसी टाइप से इसमें करेंगे। ये वाला जो क्रोमोसोम है वो इन दोनों क्रोमोसोम्स के साथ में 1 बाय 1 क्या करेगा, क्रॉस करेगा, और क्या हाइब्रिड हम रिसीव करेंगे F1 जनरेशन की, ठीक है। अब YW को अगर मैं Y+W+ के साथ में क्रॉस कराती हूँ तो YW और Y+W+, इट मींस ब्राउन और रेड हमें स्पीशीज जो है हमें रिसीव होगी या फिर हाइब्रिड रिसीव होगी। अगर मैं YW का क्रॉस करवाती हूँ इस वाले के साथ में तो हमें इस टाइप का कुछ हाइब्रिड रिसीव होगा जो होगा येलो एंड वाइट। येलो क्यों, येलो वाइट क्यों, क्योंकि ये YW है, इसमें प्लस नहीं है, येलो वाइट रिसीव होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, F1 जनरेशन हमारे पास में रिसीव हो चुकी है। F1 जनरेशन से हमें F2 जनरेशन रिसीव करनी है, मेंडल ने भी किया था डायहाइब्रिड क्रॉस में, तो इसमें भी कहते हैं इसमें क्या हो गया, अब ये वाला पेरेंट्स बन गया जो हमें हाइब्रिड मिला था F1 जनरेशन का, इसमें अब वापस से गैमेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पर जो है ये वाला पेरेंट्स है, इसमें डिफरेंट टाइप के हैं, 2 टाइप्स के प्रेजेंट है, इट मींस हमें गैमेट्स के मिलेंगे 4 टाइप्स में मिलेंगे, ठीक है। YW एक सिंगल YW मिलेगा, Y+W+ एक सिंगल Y+W+ मिलेगा। नेक्स्ट जो मिलेगा हमें Y+W मिलेगा एंड देन Y एंड W+ मिलेगा। तो ये 4 टाइप के गैमेट्स हमें मिलते हैं ब्राउन और रेड वाले पेरेंट्स से। येलो वाइट से हमें 2 टाइप के ही मिलेंगे क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं, तो इनमें कोई अलग एक साथ नहीं हो सकता, तो इसमें 2 टाइप के हमें गैमेट्स मिलेंगे, YW एंड वाइट वाला, ठीक है। तो ये जो 4 टाइप के गैमेट्स मिले हैं और ये जो 2 टाइप के गैमेट्स मिले हैं, इनमें हमें क्रॉस करवाना पड़ेगा
क्रॉस मेंडल ने भी किया था। अब क्या करेंगे, ये 4 जो गैमेट्स हमें मिले हैं, 1 बाय 1 पहले इससे क्रॉस करेंगे, देन सेकंड इससे क्रॉस करेंगे। हमें पता है ये फीमेल है, ये मेल वाला जो क्रोमोसोम्स है ना। तो अगर ये फीमेल वाले क्रोमोसोम से मिलते हैं, इट मींस एक्स वाले क्रोमोसोम से मिलेंगे, तो क्या होगी, सारे के सारे डॉटर रिसीव होंगी। और अगर ये चारों जो गैमेट्स हैं वो अगर मेल वाले क्रोमोसोम से मिलते हैं या क्रॉस होता है, तो क्या होंगे, सारे के सारे सन रिसीव होंगे। अब हम 1 बाय 1 पहले फीमेल वाले से हम करवाते हैं। YW का अगर मैं क्रॉस करवाती हूँ Y प्लस W प्लस के साथ में, तो एक डॉटर हमें इस टाइप की मिलेगी। सेकंड Y प्लस W प्लस का करवाएंगे तो Y प्लस W प्लस Y प्लस W प्लस सेकंड डॉटर मिलेगी। थर्ड Y प्लस W एंड Y प्लस W प्लस थर्ड डॉटर, फोर्थ डॉटर YW प्लस YW। ये जो डॉटर्स मिली है 4 टाइप की डॉटर्स मिली है। क्यों? क्योंकि ये 4 गैमेट्स ने किसके साथ में क्रॉस किया है, इस फीमेल वाले जीन के साथ में क्रॉस किया है। अब सेम यही जो क्रॉस है जो हमने यहाँ पर स्टडी किया है, यही चारों क्या करेंगे, इस मेल वाले के साथ में भी क्रॉस करेंगे। ये जो क्रॉस है आपको एग्जाम्स में बना के आना है, मैंने अभी नहीं शो किया है। सेम प्रोसेस है, इसी टाइप का क्रॉस होगा, उसमें भी 4 सन्स हमें रिसीव हो जाएंगे। तो आप एग्जाम्स में जरूर बनाना, बनाने का कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा कि ये YW ने अगर इसके साथ में क्रॉस किया तो हमें इस टाइप का क्या होगा, सन रिसीव होगा। सेम आगे भी इसी टाइप से रिसीव होंगे हमें सारे सारे। तो ये दोनों स्टेप आपको बनानी है, एक भी स्टेप आप मिस नहीं करना। मिस करोगे तो आपका पूरा जो है मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हमें क्या प्रोवाइड हुए या रिसीव हुए, सन रिसीव हुए। ठीक है, अब मॉर्गन ने क्या करा था, इनका रिजल्ट दिया था, एक्सपेरिमेंट किया, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो 1.3% जो था इनका रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट था एंड 98.7% क्या था, इनका पैरेंटल रिजल्ट था। इट मींस रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट का मतलब क्या हुआ कि जो रिकॉम्बिनेशन है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स बहुत कम या बहुत रेयर क्रोमोसोम ऐसे हैं जो क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे और उन पे अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होंगे। 98.7% पैरेंटल जीन है, इट मींस बहुत सारे जीन्स या क्रोमोसोम्स ऐसे हैं, क्रोमोसोम्स का जीन्स ऐसे हैं जो वेरी क्लोजली क्या होंगे, प्लेस्ड होंगे। मॉर्गन ने 2 टाइप के क्रॉस आपको शो कर रखे हैं, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके 2 डिफरेंट टाइप उन्होंने शो कर रखे हैं, क्रॉस ए और क्रॉस बी। क्रॉस ए में हमने 2 कैरेक्टर्स लिए थे, उस बारे में हमने स्टडी कर लिया, पूरा जो केस था वो एक्सपेरिमेंट हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्रॉस बी में उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए थे। क्रॉस बी में आई कलर लिया था, रेड एंड व्हाइट लिया था, रेड इसका डोमिनेंट था, व्हाइट इसका रिसेसिव कैरेक्टर था। तो रेड में जो था इन्होंने शो करा W+ से, व्हाइट इन्होंने शो करा W से। विंग साइज सेकंड कैरेक्टर था जिन्होंने इसमें नॉर्मल और मिनिएचर लिया था। नॉर्मल इसका डोमिनेंट था, M+ को शो किया था, और मिनिएचर कैसा था, M था। ठीक है, अब इन्होंने बैलेंस लिए थे, व्हाइट एंड मिनिएचर लिया था, तो इसमें फीमेल लिया था, इट मींस ये जो होंगे वो कैसे होंगे, दोनों सेम होंगे, WM होंगे। ठीक है, मेल में क्या होगा, एक X होगा एक Y होगा, Y वाला बिल्कुल ही ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो रेड जो है W+ M+ से शो किया एंड नॉर्मल को इन्होंने इस टाइप से शो करा, क्योंकि ये Y वाला रिजल्ट है। तो इन्होंने ये 2 पेरेंट्स लिए थे, इन्होंने फिर इसमें गैमेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया, गैमेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में F1 जनरेशन रिसीव की, फिर F2 जनरेशन रिसीव की। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, सेम प्रोसेस अभी जो हमने क्रॉस ए पढ़ा है उसी की तरह स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होगा। मैं ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं करा रही हूँ, आप उसको देखकर ही इसको कंप्लीट करना एंड प्लीज करना जरूर, ऐसा नहीं है आप यहाँ पे स्किप कर दें। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकाला था, 62.8% इन्होंने पैरेंटल रिजल्ट था इनका एंड 37.2 जो था इसका रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट था। इट मींस इसमें जो जीन्स हैं वो कैसे हैं, एकदम क्लोजली प्रेजेंट नहीं है, थोड़े से दूर प्रेजेंट है। जैसे हमें दिख भी रहा है एक क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स है वो क्या है, क्लोजली प्रेजेंट नहीं है। तो इट मींस इनका रिजल्ट थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा, रिकॉम्बिनेशन वाला रिजल्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो जीन्स है वो थोड़े से दूर प्रेजेंट हो गए हैं। अब बात आती है रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज, तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्रॉस ए और क्रॉस बी इसके अंदर आता है। इसमें से जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो रिजल्ट पर आते हैं। अब इन्होंने
कैसे होंगे, थोड़े से दूर दूर प्रेजेंट होंगे। अब मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, उन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वाली जो स्टेज है उनको स्किप कर दिया था। स्किप करने का मेन रीजन एक ये भी है कि इन्होंने जो 7 वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बताए थे ना पाइथन सटाइवा के, उसमें से जो 2 कैरेक्टर हैं पोड शेप और स्टेन की हाइट वाले, जो ये 2 कैरेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे थे, ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं इसमें जो जीन्स हैं वो कैसे हैं, एक ही क्रोमोसोम्स पर वेरी क्लोजली प्रेजेंट है। इस पर जो जीन्स है वो लिंक्ड जीन वाले जीन प्रेजेंट है। अगर इनकेस कभी मेंडल इन पे क्रॉस करवाते तो उनका जो रिजल्ट था वो 9:3:3:1 वाला रेशो में नहीं आता। इसी वजह से एक मेन रीजन था कि इन्होंने जो रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज को स्किप कर दिया था। देन उसके बाद में मॉर्गन जो है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को लेकर आए थे। एंड यस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, बेल बटन पर क्लिक करिए जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। थैंक यू।